नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th के लिए बिहाइव बुक से पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री पर्टिकुलर एक जगह का नाम है और तो वहाँ के लिए ये जो यहाँ के इसके पोएट है इस पोएम के वो है विलियम बुटलर येट्स। विलियम बुटलर येट्स जो इसके पोएट है वो अपने जीवन की काफ़ी जो उतार चढ़ाव है उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे इस जीवन के उतार चढ़ाव से थोड़ा सा फ्री होके और मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे शांति मिले, जहाँ मुझे शांति मिले और मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे एकदम शांत वातावरण मिले और मैं उस जगह को वहाँ पर अपना वक्त गुजारूँ और बहुत सारा टाइम वहाँ पर बिताऊँ। तो इस पोएम में कवि अपना जो लाइफ का एक टाइम है वो किसी शांत जगह पर जाकर बिताना चाहते हैं। ऐसी जगह जो इनिस्फ्री का एक टापू को झील के किनारे पे होता है वो जो टापू वहाँ पर बिताना चाहते हैं। तो वो इसमें क्या कहना चाहते हैं, अपनी वो कल्पना को इसमें पूरी पोएम में उतारा है। तो कवि की कल्पना क्या है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। कवि को आपको शांत वातावरण और पीसफुल एकदम चाहिए तो वो कहते हैं कि मैं उठूँगा अब और कहाँ जाऊँगा, इनिस्फ्री। इनिस्फ्री मैंने पहले बताया यूरोप की एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ मैं जाऊँगा। एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और क्या करूँगा मैं वहाँ पे एक छोटा सा मेरा कॉटेज बनाऊँगा। कहाँ पे, उस झील के किनारे। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, क्ले का बना हुआ कॉटेज। जब वो कभी खुद जाएगा वहाँ तो खुद तो वो ऐसा कुछ ईंट रेत सीमेंट ऐसा कोई घर तो बना नहीं सकता है। तो वो क्या कहता है, उसकी कल्पना क्या है पोएट की कि मैं जाकर वहाँ पे एक मिट्टी का कॉटेज बनाऊंगा और उसमें उसको बेंत से पूरा बनाऊंगा। बेंत होती है जो पेड़ की जो टहनियाँ होती है बड़ी बड़ी, हमारे यहाँ गांव में अभी भी ऐसे घर देखे जा सकते हैं जो बेंत के बने हुए रहते हैं। तो कवि भी कहता है कि मैं मिट्टी और बेंत से बना हुआ एक छोटा सा मेरा कॉटेज बनाऊंगा। बेंत और मिट्टी को मिलाकर एक छोटा सा मेरा वहाँ पे कॉटेज बनाऊंगा उस जगह पे। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, फिर मैं क्या करूँगा, अब रहने के लिए घर तो उसने बना लिया पर कुछ खाने पीने के लिए भी तो चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा पोएट, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, मैं वहाँ पे 9 क्यारियाँ बनाऊंगा और उसमें तरह तरह के बीज बोऊंगा। तो हो गया उसका खाना पीने का काम। तो मैं वहाँ पे वो 9 बीन रोज बनाऊंगा। हाई फॉर द हनी बी, और एक छत्ता बनाऊंगा किसके लिए, हनी बी के लिए, मधुमक्खी का एक छत्ता बनाऊंगा। बेसिकली मधुमक्खी के छत्ते तो ज़्यादातर पेड़ पे बनते हैं पर कवि अपनी कल्पना में कहता है कि मैं वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता बनाऊंगा, मधुमक्खी का। एंड लाई अलोन इन बी लाउड क्लेड, और शांत वातावरण में उस मधुमक्खियों की मैं गुनगुन गुनगुन जो उनका जो सुर है वो मुझे सुनाई देगा। कहने का मतलब है कि वो अपनी एकदम भीड़ भाड़ वाली जिंदगी को, भीड़ भरी जिंदगी को छोड़कर वो एक शांत वातावरण में अपना समय व्यतीत करने के लिए जाना चाहते हैं। और उसमें वो क्या कहते हैं कि मैं इनिस्फ्री में जाऊंगा, वहाँ पे झील के किनारे में अपना छोटा सा कॉटेज
बेंत और मिट्टी से मिलाकर बनाऊंगा। 9 वहाँ पे क्यारियाँ बनाऊंगा ताकि उसमें तरह तरह के मैं बीज डालूंगा और एक बी का जो हाइव बनाऊंगा जिसकी गुनगुन गुनगुन आवाज़ मुझे हमेशा सुनाई देगी। सेकेंड स्टेंजा में पढ़ते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। मुझे वहाँ क्या मिलेगी? शांति, चारों तरफ मुझे शांति मिलेगी। धीरे धीरे सारी शांति मुझे मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द विंग्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और जब सुबह का समय होगा, जब चारों तरफ शांत वातावरण होगा, तब मुझे उस शांत वातावरण में क्या सुनाई देगा? वो जो झिंगुर है, झिंगुर, क्रिकेट मीन्स झिंगुर, झिंगुर की आवाज़ मुझे वहाँ पर उसमें उस शांत वातावरण में समाएगी और मुझे सुनाई देगी। Their midnights are the glimmer and moon the purple glow। वहाँ की जो आधी रात जो होगी, जैसे हम यहाँ पर गांव में भी, यदि अपने गांव में भी आधी रात को यदि छत पे सोते और लाइट चली जाए ना, तो सिर्फ तारों छाई, पूरे तारों से भरी हुई, स्टार्स से भरी हुई वो रात हमें ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान तारों से छा गया है और एकदम चमचमाती हुई वो रात हमें नजर आती है वहाँ पे। तो वो भी कहता है, कवि भी की कल्पना भी है कि आधी रात को जो रात है वो तारों से जगमगा उठेगी और वहाँ पे जो फूल है पर्पल कलर के वो पूरे रात को ऐसे चमका देंगे पर्पल ग्लो में। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। और शाम के टाइम पे मुझे जो लिनेट्स जो पक्षी है उनके पंखों से पूरा आसमान भरा हुआ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि उसने सुबह का समय बताया जहाँ पे एकदम शांति पसरी हुई है और उस शांत वातावरण में मुझे सिर्फ झिंगुर की आवाज़ सुनाई देगी। आधी रात को तारों से एकदम वो जो रात है वो जगमगा उठेगी और वो जो फूल है उसका पर्पल ग्लो दिखाई देगा पूरी रात में। और शाम के टाइम में जो लिनेट्स जो पक्षी है उनके पंखों से पूरा आसमान भर जाएगा। तो ये कवि की कल्पना करता है वो कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसा वातावरण वहाँ का होगा। I will arise and go now for always night and day। मैं उठूँगा और वहाँ जाऊँगा जहाँ पे हमेशा दिन और रात होते हैं। दिन और रात तो सभी जगह होते हैं, लेकिन वो अपनी कल्पना से ऐसे बताते हैं कि जहाँ की दिन रात कैसे होना चाहिए, जो उसकी कल्पना के है वैसे होने चाहिए। तो वो वैसे होंगे। I hear the lake water lapping with low sound by the shore। और जो लेक का पानी होगा, जो लहरें आएगी वो किनारे में समा जाएगी, आकर समा जाएगी। आपको पता होगा कोई भी जो पानी वाली जगह होती है, नदी होता है, समुद्र होता है या झील होती है, तो उसमें लहरों का तो आना जाना होता ही है। तो वो किनारे पे आकर कैसे पानी में उस किनारे में समा जाती है। तो कवि कहता है कि जो पानी की लेक से, जो झील से जो पानी आएगी, लहर आएगी, वो उसकी जो आवाज़ है वो किनारे में आकर कम हो जाएगी और उसमें समा जाएगी। While I stand on the roadway, जबकि मैं सड़क पर खड़ा रहूँगा, सड़क के रास्ते पे, on the pavement grey, फुटपाथ जो ग्रे कलर का, ग्रे हमेशा डल कलर होता है, तो जो वहाँ का फुटपाथ है जो डल हो चुका है, वहाँ पे खड़ा होके भी मैं ये महसूस कर रहा हूँ। क्या महसूस कर रहा हूँ? I hear it in a deep heart's core। वो जो वहाँ की जो कल्पना है या वहाँ की जो आवाज़ है, मैं अपने दिल के एक कोने में उसको महसूस कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कहाँ खड़ा होके? रोड
ऊपर जो फुटपाथ बना हुआ है ग्रे कलर का डल सा, उस पर खड़ा होकर भी मैं उस आवाज़ को सुन पा रहा हूँ। तो कवि का क्या कल्पना है यहाँ पे कि वो इनिस्फ्री जाना चाहते हैं, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ की शांत वातावरण में अपना टाइम गुजारना चाहते हैं। अपनी लाइफ का जो स्ट्रगल जो उनका चल रहा है लाइफ में अच्छे वो, तो उसको छोड़कर वो अपने एक जीवन को खुद जीने के लिए वो एक शांत वातावरण वाली जगह पे जाना चाहते हैं, जहाँ पर खुद अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सके। तो अपने तरह से जीने के लिए उन्हें कैसे क्या चाहिए, वहाँ पे खुद वहाँ पे जाके एक अच्छी झील के किनारे एक कॉटेज बनाए, मिट्टी और बेंत का बना हुआ। फिर वहाँ पे खाने पीने के लिए अब हो जाएंगे तो उनको चाहिए, वो तो नेसेसरी है, तो उसके लिए वो 9 क्यारियाँ बनाएंगे, उसमें अलग अलग तरह के बीज बोएंगे। फिर वहाँ पे एक हनी के लिए वहाँ पे हनी बी का एक छत्ता भी बनाएंगे। इसी तरह वो सुबह उठकर वो शांत वातावरण में जब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ पर वो उसकी गुनगुन आवाज़ सुनेंगे। इसी तरह उस शांत वातावरण में जब बिल्कुल किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो वहाँ पे एक क्रिकेट, देखिए जब हमें बिल्कुल शांत वातावरण होता है, कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा गिरता है उसकी भी आवाज़ आती है। तो वो कहते हैं कि उस शांत वातावरण में जब कुछ भी सुनाई नहीं देता है, तो उस झिंगुर की आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देगी। मिडनाइट में एकदम ग्लेमर चमकदार होगी और वहाँ के जो फूल है उसमें पर्पल ग्लो आएगा। और इवनिंग है वो लिनेट्स पक्षी के पंखों से भर जाएगा। वो शाम जो है वो वहाँ का आसमान है वो लिनेट्स पक्षियों के पंखों से भर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं उठूँ और अब और वहाँ पे जाऊँ, ताकि जहाँ पे वो जो लेक की जो पानी की लहरें हैं उसका जो साउंड है वो कम होते होते उस किनारे में समा जाए। और मैं उस फुटपाथ पे खड़ा हूँ जहाँ पे रोड साइड में, जहाँ पे मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे दिल के किसी कोने में। तो कभी ये सब कल्पना अपने दिमाग में ला रहे हैं कि मैं कैसे उस शांत वातावरण में जाके उस लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में कैसे अपने समय को वहाँ पे स्पेंड करूँगा। तो ये इन्होंने अपनी कल्पना में बताया है कवि ने, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, और ये यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।